ओके आज का टॉपिक हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। वैसे इस जो टॉपिक को मैं सुबह से 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आता ही गया है, इसलिए नहीं हो पाया था पहले, लेकिन चलो आई होप अभी हो ही जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। देखो आप लोगों ने कभी कभार नोटिस किया होगा कि गर्मी तो है, नोटिस किया होगा कि ट्रेन में बैठे बैठे कि रात को स्पेशली आपकी ट्रेन फुल स्पीड में चल रही है। बेसिकली जो इंडियन रेलवेज होती है रात को ज़्यादातर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो फुल स्पीड में चल रही है, अचानक आपने देखा होगा भाई सामने से भी ट्रेन आई, साइड से निकल गई, बहुत स्पीड से गई, आपको लगा कि वो वाला ट्रेन शायद और ज़्यादा स्पीड से गई। आपको हमेशा ऐसा फील होता हुआ होगा, मुझे तो होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मैं जब बचपन में था, जब तक मैं क्लास 11 में नहीं आया था, तब तक मुझे सच में ऐसा लगता था कि भाई हर ट्रेन हमारी ट्रेन से आगे ही चलती है, ठीक है। मुझे ये रीजन नहीं पता था कि भाई ये कुछ इसके पीछे कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी लगता था कि हमारे पास वाली जो ट्रेन है वो हमसे स्लो चल रही है, या फिर कभी कभार ऐसा लगता था कि पास वाली ट्रेन रुकी हुई है, जब मैं नीचे देखता तो नहीं, वो तो हमारे साथ ही चल रही है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हमने फील किया है अपने लाइफ टाइम में पूरे, जब भी आप ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है ना। ऑब्वियसली हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड भी एक अलग टॉपिक होता है, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। देखो मैंने क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल यही वाला मैं करवाने वाला था आपको, ठीक है। फिर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत आ गई, कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला आपको बता देंगे दोबारा। मेरे को तो क्वेश्चन भी याद हो गया, 3 बार कर चुका हूं मैं सुबह से। ओके ओके, तो देखो आपको पता होगा कि जैसे कि जो बेसिक डेफिनेशन है ना, जैसे कि आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक इक्वेशन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, कोई भी क्लासेस में, कि दो ऑब्जेक्ट के लिए, देखो रिलेटिव वेलोसिटी दो ऑब्जेक्ट के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 ट्रेन के बारे में बोला, एक ट्रेन जिसमें आप बैठे हो और दूसरा ट्रेन जो आपके सामने से जा रहा है या फिर आपके ट्रेन के साथ साथ चल रहा है, तो 2 ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 2 ट्रेन को मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिया, तो अब ट्रेन ए या ट्रेन बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो, जैसे कि अगर वीबीए मींस, वीबीए का मतलब क्या होता है और वीएबी का मतलब क्या होता है, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं आपको, क्योंकि बुक से समझना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसलिए शायद मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। ओके, तो इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसलिए हम इसे वीबी माइनस वीए लिखते हैं, और इसका मतलब होता है v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन a विद रिस्पेक्ट टू b ना, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आया कहां से ये मैं बता दूंगा आपको, ये भी पता है मेरे को ना। देखो ऐसे आप कर सकते हो, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन a एट टाइम t इज इक्वल टू में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन a एट टाइम t 0 ना, प्लस में v ऑफ a एट t, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आप बनाते हो। फिर दूसरा इक्वेशन आप बनाते हो कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन बी एट टाइम टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन बी एट टाइम 0 प्लस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन बी, ओके, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है, टाइम टी, दोनों को हम माइनस करते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या आता है, तो फिर ये आ जाता है बी टी माइनस में ये आपका आ गया, ये वाला इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन जाता है दोनों के, ठीक है। ये आपने किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखा होगा ये डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वीबी माइनस वीए, और टी को कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा ये वाला वेलोसिटी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ऑलराइट, आपको दिख रहा है या, ठीक है। तो ये चीज है ना, इसको अभी क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इससे क्योंकि आपको समझ में आएगा, ज्यादा फील आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो एक ट्रेन ए है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की ओर जा रहा है, ट्रेन बी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की ओर जा रहा है। तो सबसे पहला तो डायरेक्शन का सेंस ले लेते हैं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये नॉर्थ को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, साउथ को हम नेगेटिव से
साउथ की तरफ को हम नेगेटिव को लेंगे, ठीक है, नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ऊपर है हम किसे क्या मानते हैं। तो अगर सबसे पहले मेरे को बोला गया मुझे VBA निकाल के बताओ ना, इसका मतलब कि VB माइनस VA निकालने के लिए बोला गया, तो ये क्या हो जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ, सबसे पहले ये निकालने की। अब एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कि ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इसे मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, 54 यहाँ पे देखो VB का वैल्यू क्या है 54, सॉरी 90 आई थिंक, ट्रेन बी का है ये 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसे 5/18 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 10 2 5, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और अगर VA की वैल्यू को देखो तो इसे तुम 54 किलोमीटर पर आवर इंटू में 5/18 कर दो, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 7 जा 2 9 जा 3, तो इसका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि VA क्या हो जाएगा, VA जो है नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो फिर क्या मैं करूं उसे ना, उसे मैं पॉजिटिव में लूंगा, तो पॉजिटिव में मीन्स +15 ऐसा लिखूंगा पर मीटर स्क्वायर। VB को वो नेगेटिव मैंने लिया है तो -25 ना, सही लिखा मैंने। VB जो है VB मूव्स, ट्रेन B मूव्स साउथ विद द स्पीड दिस, अब साउथ विद द स्पीड दिस, ठीक है, और VA जो है, सही लिखा। अब इसका अगर रिलेटिव वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, ओके, इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, मैंने कि VBA अगर निकालोगे तो क्या आएगा VB माइनस VA, तो ये क्या आ जाएगा -25 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -40 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया ऑफ ट्रेन B विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन A। पहला क्वेश्चन यही पूछा था इसमें, ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैया ट्रेन B की वेलोसिटी बताओ मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा था, ठीक है, ट्रेन B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर या ग्राउंड की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B। अब आपको पता है कि ग्राउंड की वेलोसिटी बताना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B, ऐसे करके आपने लिखा, ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड का वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 है, और ये तो मैंने अभी कैलकुलेट किया, B का कितना स्पीड है 90 का, वो क्या आ जाएगा, ये आपने चेंज किया था ना अभी, कितना था यार, ओके 25 था ना, यस, और यहाँ पे ये नेगेटिव की ओर हमने लिया था इसे ना, क्योंकि ये जो ट्रेन भी है साउथ की ओर जा रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंड का वेलोसिटी आ गया, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन B, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये था, ओके, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या था ये देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें जैसे कि ये पूछा गया था कि एक ट्रेन है, वही वाला ट्रेन A है, ट्रेन A को लिया गया, ठीक है। अब ट्रेन A में क्या है कि एक बंदर जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना, और ट्रेन A इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है नॉर्थ की ओर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना, या आप एक चक्कू बना दो इसका चक्का ऐसा करके बहुत सारा, ये रेल के ऊपर, और एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड में एक आदमी जो है वो खड़ा है, वो देख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे बना दो, ठीक है। अब इस आदमी से मैंने पूछा कि भैया मेरे को बता इस बंदर का वेलोसिटी कितनी है, इसका क्या कितने वेलोसिटी से दौड़ रहा है, कितने वेलोसिटी से ये दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ी भाषा में बोल रहा हूं। तो देखो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन से गिवन है, मींस क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट था, देखो स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि निकाल दो क्या, ये ऐसा ही था, क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि जो बंदर है ना, वो बंदर ट्रेन की रेस्पेक्ट में, मींस बंदर का, मंकी का ट्रेन ए की रेस्पेक्ट में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, देखो विद रेस्पेक्ट टू जो होगा वो यहां पे होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी जो होगा वो पहले लिखा जाएगा, तो वीएम इसमें क्या आ जाएगा, वीएम माइनस वीए ना, ट्रेन ए,
ये कितना है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन से 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये क्वेश्चन से ऑलरेडी गिवन है। तो इसे हम पहले तो चेंज कर लेंगे, 18 इंटू में 5 बटे में 18, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहता है ऐसा यूनिट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पूरा, ठीक है। अब आपको पता है कि एक चीज आप ध्यान रखना, देखो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में जब दो ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी जो है ऐड हो जाता है ना, मींस रिलेटिव वेलोसिटी जो है एडिशन में आ जाता है, मींस आपको नहीं, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, जब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाता है, तभी तो आपको ट्रेन जो है वो स्लो मूव करता हुआ दिखता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और जब ऑब्जेक्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा मूव करता है, ठीक है, तब आपको रिलेटिव वेलोसिटी में एडिशन होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए आपको वो ऑपोजिट से जो ट्रेन आ रही है उसमें आपको स्पीड ज्यादा फील होता है, ठीक है। ये है सही स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या करेंगे, आपको पता है इसे मैंने पॉजिटिव लिया है पहले से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले बंदर का तो गिवन है, ट्रेन का भी मुझे पता है कितना है, ट्रेन कौन सा है, ए है, तो 54 है। 54 कितना था यहाँ पे, 54 कितना था, 5 बटे में 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 9 जा 15 था, 15 मीटर पर सेकेंड था। तो क्या होगा, वीएम मींस मंकी का वेलोसिटी क्या होगा, मंकी का वेलोसिटी देखो, अब यहाँ पे मंकी का वेलोसिटी है या आदमी से पूछा, तो आदमी अपने हिसाब से बोलेगा ना, तो वीएम इसलिए मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा, या फिर ऐसे लिख भी सकते हो मंकी का वेलोसिटी विथ फुल ये सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो कितना आ जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि ये वाला ज्यादा है, दिस माइनस करते रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है ऑपोजिट में, ये वाला केस है ना, वो डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो एक्चुअली प्लस ही होता है, ये देखो मैं ऐसे लिखता हूं इसे प्लस, ओके। अब ब्रैकेट के अंदर मंकी का कितना वेलोसिटी नेगेटिव में लिया है 5 -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 15 - 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया मंकी का वेलोसिटी। अगर वो आदमी से आप पूछो तो वो आदमी आपको ये बोलेगा दिस इज द मंकीज वेलोसिटी, ठीक है। आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है साइन कन्वेंशन में, आपको बस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी 3 चीजें, एक चीज ये कि देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक 3 चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, एक तो है डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा है आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन, ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है यूनिट्स, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके करना, आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो ये कैसे है समझ में आया, ये देखो एडिशन ही किया है, ऑपोजिट में एडिशन ही हमने किया है रिलेटिव, लेकिन इसका साइन ऑपोजिट है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ओके, लिख लो आप, ठीक है, चलो थैंक यू।